गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग आज से एक श्री गुरुदेव द्वारा रचित एक सूक्ष्म ग्रंथ है जो फेसबुक पे प्रसारित हुआ था। उसका नाम तुरीयाश्रम है। उसका आज से हम लोग स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। तो सायंकालीन तुरीयाश्रम रहेगा और सुबह में जो गीता का 7वां अध्याय चल रहा है उसका हम लोग नित्य अध्ययन करते रहेंगे। तो श्री गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए तुरीयाश्रम का अध्ययन शुरू करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नारायण, सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम और तीसरा है वानप्रस्थाश्रम, चौथा है संन्यास आश्रम। तो सामान्यतः नियम यह है कि मनुष्य को इन सब आश्रमों में क्रमशः प्रवेश करना चाहिए। तो प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद वेदांग का तथा अन्य शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद गृहस्थाश्रम में जीवन का द्वितीय भाग सदाचार के नियमों को सावधानी से पालन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। जीवन के तृतीय भाग मतलब वानप्रस्थ में मनुष्य को निरंतर अध्ययन में लगे रहना चाहिए। इंद्रियों का दमन करना चाहिए, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए और सदा दान देते हुए रहना चाहिए। प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए और सब जीवों पर दया करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार परिशुद्ध वानप्रस्थ जीवन मनुष्य को संन्यास आश्रम में प्रवेश के लिए निमित्त पूर्णतया उपयुक्त और सक्षम बना देता है। सन्यासी जीवन में मनुष्य छोटे बड़े सब में परमात्मा का एक सा अस्तित्व देखता हुआ सदा परम ब्रह्म में रमण करता हुआ तथा ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। उपर्युक्त सुव्यवस्थित मार्ग मनुष्य जन्म को सार्थक बनाते हुए जीवन के लक्ष्य अर्थात परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है महाराज। इस अवस्था में ब्रह्मचारी सारा जीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हुए तप और स्वाध्याय में लीन रह सकता है। विशेष परिस्थिति में ब्रह्मचारी सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। जीवन का चौथा आश्रम होने के कारण संन्यास आश्रम को तुरीयावस्था भी कहते हैं। तुरी का अर्थ है चौथा और संन्यास आश्रम को तुरीया आश्रम कहने का एक अन्य कारण भी है। तो श्रुति वाक्य है, मांडुक्योपनिषद में आता है, सर्व हेतद ब्रह्मात्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पात। यह सब ब्रह्म ही है अर्थात यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है और ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। आत्मा ब्रह्म ही है, वह आत्मा 4 पादों वाला है। नारायण, पहला पाद जागृत अवस्था है, दूसरा पाद स्वप्न अवस्था है और तीसरा पाद सुषुप्ता अवस्था है। सुषुप्ता मतलब गहरी निद्रा की अवस्था। और चौथा जो पाद है वह तुरीया अवस्था है। इसमें प्रथम 3 अवस्थाओं का अनुभव हम सभी को है। हम सभी को प्रथम 3 अवस्थाओं का अनुभव है। जागृत अवस्था में हम उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते संसार के नाना प्रकार के कार्यों को करते रहते हैं। स्वप्न अवस्था में हम निद्रित रहते हैं पर उस समय भी चैतन्य बना रहता है। सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा में भी चैतन्य रहता है, क्योंकि गहरी निद्रा में उठने पर हम कहते हैं कि अच्छी तरह सोए नहीं, कुछ भी नहीं जाना। आज अच्छी तरह सो गए, कुछ भी नहीं समझ पाए। गहरी निद्रा में कुछ तो समझ में आता नहीं है। परंतु आत्मा की जो चौथी अवस्था है जिसे तुरीय अवस्था कहा गया है, उसके बारे में साधारणतया
हमें अनुभव नहीं होता है। इस तुरीय का स्वरूप क्या है, इसका वर्णन मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र में किया गया है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम नाज्ञम अदृष्ट मव्यवहार्य प्राह्य मलक्षणम चिंत्य मव्यपदेश मेकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोशमं शांतम शिवद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। तुरीय अवस्था का न अंतः प्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न उभयतः है मतलब अंतर्बहि प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है। यह अदृष्ट, अव्यवहार, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेश्य, एकात्म प्रत्ययसार, प्रपंच का उपशम, शांत, शिव और अद्वैत रूप है। यही आत्मा है महाराज, और साक्षात जानने योग्य है। उपरोक्त मंत्र में परम ब्रह्म परमात्मा के 4 पादों की कल्पना केवल उनका तत्व समझने के लिए ही की गई है। वास्तव में अवयव रहित परमात्मा के कोई भाग नहीं है। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्थूल जगत में परिपूर्ण है, वे ही सूक्ष्म और कारण जगत के अंतर्यामी तथा अधिष्ठाता भी है। वे ही इन सबसे अलग निर्विशेष परमात्मा है। वे सर्वशक्तिमान है और सब शक्तियों से रहित भी है। वे सगुण भी है और निर्गुण भी है। वे साकार भी है और निराकार भी है। वास्तव में हमारी बुद्धि और तर्क से परे सर्वथा अतीत है। तब उस आत्मा को कैसे जाना जाए? तो नारायण महर्षि अश्वलायन प्रजापति ब्रह्मा जी के पास विधि पूर्वक समिधा हाथ में लेकर अर्थात शिष्य भाव से गए और दंड प्रणाम करके बोले कि भगवान, सदा संत जनों के द्वारा परिसेवित अत्यंत गोप्य तथा अतिशय श्रेष्ठ उस ब्रह्म विद्या का मुझे उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा विद्वान लोग शीघ्र ही समस्त पापों को नष्ट करके परात्पर पुरुष परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अश्वलायन, तुम उस परात्पर तत्व को श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग के द्वारा जानने का यत्न करो। उसकी प्राप्ति न कर्म के द्वारा होती है, न संतान अथवा धन के द्वारा होती है। ब्रह्म ज्ञानियों में केवल त्याग के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त किया है। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो त्याग और अमृतत्व के द्वारा उसको प्राप्त किया है। स्वर्गलोक में, स्वर्ग से भी ऊपर निहित गुहा में जो ब्रह्मलोक प्रकाशित है, उसमें यति जो संयमशील योगी जन है प्रवेश करते हैं, जिन्होंने वेदांत के सविशेष ज्ञान से तथा श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा परम तत्व का निश्चय कर लिया है। वे शुद्ध अंतःकरण वाले योगी जन संन्यास योग के द्वारा ब्रह्मलोक में जाकर कल्प के अंत में अमृत स्वरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। कवल्लोपनिषद में आता है, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागेन अमृतत्वमानुषु परेण नाकम निहिता गुहायाम बिभ्राजदेताद्यतो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था हा संन्यास योगाद्यतः शुद्ध तत्सत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परांत काले परमृतात्म परिमुच्यन्ति सर्वे। संन्यास आश्रम में स्थित योगी लोग अपने हृदय कमल में रजोगुण रहित विशुद्ध दुख शोकातीत आत्म तत्व को का विशद रूप से चिंतन करते हैं और इस प्रकार ध्यान के द्वारा वे उस परात्पर परम ब्रह्म को, जो सब भूतों का मूल कारण है, सबका साक्षी है तथा अविद्या से परे प्रकाशमान हो रहा है, प्राप्त करते हैं। फिर आगे आता है कौल्लोपनिषद में, अंत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरु प्रणम्य
हृते पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिन्त्यम मध्ये विशदम विशोकम अचिंतमव्यक्तमनंतरूपम शिवम प्रशांतमृतम ब्रह्मयोनिम ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम समस्त साक्षी तमसः परस्तात्। नारायण आचार्य भगवान शंकर स्वामी अपने मुंडकोपनिषद भाष्य में वेदांत विज्ञान सुचितार्थाः संन्यास सोगा दतय शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। इस मंत्र के तात्पर्य को समझाते हुए कहते हैं कि जिन्हें वेदांत जनित विज्ञान से यह सुनिश्चित हो गया है कि ज्ञेय वस्तु एकमात्र परमात्मा ही है, वे संन्यास योग से सर्व कर्म परित्याग लक्षण योग से केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप से यत्न करते हुए चित्त शुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे शुद्ध सत्व पुरुष जीवित अवस्था में ही परामृत अर्थात परमभूत होकर देह परित्याग के समय सब ओर से मुक्त हो जाते हैं। आचार्य भगवान शंकर स्वामी संसार पुरुषों के अनंत काल को अपरांत काल और मुमुक्षुओं के अंत काल को परांत काल कहते हैं। उपर्युक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि तुरीयाश्रम में मनुष्य को केवल ब्रह्मनिष्ठा में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना है, अर्थात मांडूक्योपनिषद में कहे गए आत्मा की चौथी अवस्था तुरीय अवस्था को जानना है। बिरले मनुष्य ही इसमें सफल हो पाते हैं। नारायण, अब हम श्रीमद् भगवत गीता जी के भगवान श्री वासुदेव कृष्ण के वचनों की ओर ध्यान दें तो श्रीमद् भगवत गीता जी के कर्म संन्यास योग नामक 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ज्ञेयं स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। यह भगवत गीता जी के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है। भगवान कहते हैं कि हे वीर, मतलब अर्जुन, जो द्वेष और आकांक्षा से नहीं करता उसे कर्मयोगी को नित्य सन्यासी समझना चाहिए। जिसमें द्वेष और आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, क्योंकि रागादि द्वंद्वों से रहित व्यक्ति बंधन से अनायास ही छूट जाता है। जिसके पास राग द्वेष नहीं है वो बंधन से निश्चित ही छूट जाता है। हे वीर, मैं जिस सन्यास की बात तुमसे कर रहा हूं वह ज्ञानोत्तर सन्यास है। मैंने जिस सन्यास की बात पूर्व में कही थी वो नित्य सन्यास है। नित्य सन्यास का मतलब क्या? जब खाते समय मैं खाने वाला हूँ, यो कर्ता बन जाता है, क्योंकि मैं करता नहीं यह बोध तो हुआ नहीं है। और उसके बाद शांति से एकांत में पद्मासन लगाकर ध्यान करते हुए मैं अकर्ता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, यह स्थिति है, तब तक हुआ अनित्य सन्यास। ऐसा साधक शरीर मन के क्रियाशील होने पर कर्ता भी है और शरीर मन के क्रिया न होने पे अकर्ता भी है। नित्य सन्यासी वह है जिसके शरीर और मन चाहे जितनी क्रियाएं करे, लेकिन उसकी अडिग निष्ठा मैं अकर्ता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर और मन के करने से मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इसलिए शरीर मन जब भोजन कर रहे हैं तब भी वह अकर्ता है, और शरीर मन जिस समय पद्मासन लगाकर समाधि लगा रहे हैं तब भी अकर्ता ही है। ऐसे को भगवान कहते हैं नित्य सन्यासी समझना। भगवान के दिव्य वचन पर अगले क्रम में श्री गुरुदेव के कृपा से फिर से अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।